माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शक्ति, राधा, यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है, जल्दी चलो। चलिए चलिए। धुआबाजी, राधा दीदी जल्दी कीजिए वरना हमें कोई पकड़ ना ले। रोको रोको रोको। या अल्लाह, अब क्या करें? अच्छा, आप कस्टम वाली मैडम हैं? जी। आप अपना आईडी दिखाइए। अच्छा, तो आप मेडिकल वाली हैं। और ये जो पीछे बैठी हैं, ये कौन है? अगर इसने राधा दीदी को पहचान लिया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। भाग्य बिहारी जी, रक्षा कीजिएगा। आप कौन हो मैडम आप? अरे बोलो। चीफ गेस्ट? उस टाइम तो कुछ और दिख रही थी आप, अभी कुछ और दिख रही है। भाजी कुछ करो। हाँ, वो जब आई थी तो नॉर्मल कपड़ों में थी, अब वो भारत माता बन गई है ना, और मेकअप भी किया है तो इसलिए आपको लग रहा होगा। ठीक है, जाने दो इन्हें। शुक्रिया। चलो चलो धुआं, लो यहाँ से। भाग्य बिहारी जी की जय। हाँ रवि भाई बोलिए। भाभी, मैंने राधा जी के घर वालों को तो सेफली घर पहुंचा दिया, पर आगे नाकाबंदी है। आप लोग पकड़े जाओगे, अब कोई रास्ता नहीं है। सारी मेहनत बर्बाद हो गई, अब क्या होगा? हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए, हमें इस मुसीबत से बचाने का रास्ता दिखाइए। अब ये कौन सामने आ गया? डॉक्टर शिव, दीदी जल्दी उतरिए। हाँ। देवियों, आज आपने बहुत बड़ा काम किया, पर आगे जाना मुश्किल होगा। पर हाँ, एम्बुलेंस को कोई नहीं रोकेगा। चलिए राधा जी, आपका वाहन और आपका सारथी दोनों तैयार हैं। चलिए। आप सब ठीक है ना? जी। हम आपको बता भी नहीं सकते कि आज आपने हमारी कितनी मदद की, कैसे नहीं करती। शौहर के होते हुए भी उससे दूर हो जाना, उसका गम क्या होता है मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है।
एक छोटी सी भेंट में आपने हमसे इतना गहरा रिश्ता बना लिया कि आप यहाँ तक आ गई। एक रिश्ते के लिए ना एक पल ही काफी होता है। अब जाइए और मोहन जीजू को ढूंढिए। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। शक्ति, कहा था ना हमने आपसे कि आपको आपके शिव एक दिन जरूर मिलेंगे। हम खुद प्रेम के लिए जीवन मृत्यु से लड़ रहे हैं, इसलिए हमें कुछ और समझ आए ना है। प्रेम कहानियां में एक नजर में ही समझ जाते हैं। जैसे राधा नाम मोहन के बगैर अधूरा है, वैसे ही शक्ति शिव के बगैर अधूरी है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज हमने क्या कर दिया। यस। सच में तुमने आज बहुत बड़ा काम किया। डर नहीं लगा? नहीं, हमने सोचा नहीं ना, बस इसलिए। अगर हम सोचते ना तो पक्का डर लगता। हमें जैसे ही पता चला ना कि राधा दीदी जेल में, हमें बस एक बात पता थी कि हमें कैसे भी करके उन्हें जेल से छुड़वाना है। अब बस वो मोहन जीजू तक पहुंच जाए। वैसे तुम्हारी राधा दीदी के साथ तुम क्या कुसुर पुसुर कर रही थी? कहा था ना हमने आपसे कि आपको आपके शिव एक दिन जरूर मिलेंगे। प्रेम कहानियां में एक नजर में ही समझ जाते हैं। नहीं, कुछ नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मेरे बारे में बातें हो रही थी? हर बात ना आपके बारे में नहीं होती। आप इतने भी गुड लुकिंग नहीं हो। हे भोलेनाथ। अच्छा, जो बताना चाहिए वो तो आप बता नहीं रहे। कॉन्फ्रेंस रूम में क्या हुआ था? अगर हॉस्पिटल का मेन ट्रस्टी स्कैंडल में फंसेगा तो हॉस्पिटल के पेशेंट हॉस्पिटल पे विश्वास कैसे करेंगे? आपको पता है एक दिन में हॉस्पिटल की कितनी बदनामी हुई है? मेन ट्रस्टी के ऊपर ऐसे दाग लगने का मतलब है पूरे हॉस्पिटल के गुडविल के ऊपर दाग लगना। नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वहां जो भी बात हो रही थी वो हमारे बारे में हो रही थी। डॉक्टर शक्ति शर्मा, आप भी इतनी गुड लुकिंग नहीं है कि हर बात आपके बारे में हो। रेगुलर बोर्ड मीटिंग थी ना, तो वहां लोगों के एक्सप्रेशंस रेगुलर थे और ना ही आपके चेहरे पे दिखने वाली टेंशन। अब मैं शक्ति को कैसे बताऊं कि बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ था? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप झूठ बोल रहे हैं। चलो घर आ गया, तुम भी घर जाओ और आराम करो। मुझे भी जाना है, जरूरी काम है। ये तुम्हें छोड़ देगा। अब पर डॉक्टर शेफ, हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए। ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? भैया कहाँ थे आप? आपको पता ना घर में कितनी टेंशन चल रही है। शक्ति, आप यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? आप दोनों को अगर किसी ने देख लिया तो बिगड़े हुए बात का और बतंगड़ बन जाएगा। क्या हुआ? अरे ये नंदू तो बंदू, इसे तो आदत है राई का पहाड़ बनाने की। ये इतने सारे लोग घर में क्यों जा रहे हैं? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बड़े बड़े घरों में ज्यादा लोग आते जाते रहते हैं शक्ति देवी, तुम चिंता मत करो। तुम घर जाओ, वो तुम्हें छोड़ देगा। डॉक्टर शिव,
हॉस्पिटल का फुटेज कब देखना है? कल सुबह? वो क्या है ना, फुटेज देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। शक्ति, हम वो फुटेज नहीं देख सकते। मतलब हमें अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है? आपको अलाउड डिसअलाउ कौन करेगा? आप तो मेन ट्रस्टी है ना। छोड़ो ना ये सब बातें। मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन की शादी है। अब तुम उनकी तैयारियों में बिजी हो जाओगी। ये फुटेज वगैरह छोड़ दो। और सारे बड़े भी यही चाहते हैं। पर गुनहगार? वो तो पता ही है ना कौन है, किसने किया है, उस मंत्री ने। लेट इट गो। डॉक्टर सिंह, क्या आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं। और जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। इसी में अक्लमंदी है। लेकिन शिव शक्ति एक ही टीम में एक साथ। बस हम कोई नया मिशन ढूंढेंगे। पर डॉक्टर शिव, अब तुम देखो, घर जाओ। तुम्हारे फैमिली को तुम्हारी जरूरत है। और फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। ओके, चलो। डॉक्टर शिव, हमारी बात तो सुनिए। हम कह रहे थे कि हमें उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने कहा ना, फैमिली से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं होता। घर जाओ, इसे छोड़ देना। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर शिव ने असली गुनहगार तक पहुंचने का इरादा ही छोड़ दिया? हो ना हो इसमें मंदिरा आंटी की ही कोई चाल है। भैया, आपको लगता नहीं हमें शक्ति को सब कुछ बता देना चाहिए? नहीं नंदू, पता है अच्छे लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि उनके आसपास जब भी कुछ गलत होता है ना, तो वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं। खास करके वो लोग जिनकी वो केयर करते हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि शक्ति खुद को दोष दे किसी भी चीज के लिए। और उसके लिए अभी यही सही होगा कि वो अपनी पढ़ाई पे और अपनी बहन की शादी पर कंसंट्रेट करे। शक्ति को दोष दे या ना दे ये तो पता नहीं भैया, पर ये जो कुछ भी हो रहा है उसी के वजह से हो रहा है ना। भैया, यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगी, हम चल के चले जाएंगे। थैंक यू। हम वो फुटेज नहीं देख सकते। वो तो पता ही है ना कौन है, किसने किया है, उस मंत्री ने। लेट इट गो। डॉक्टर शिव हमसे क्या छुपा रहे हैं? पहले तो वो खुद ही गुनहगार को पकड़ना चाहते थे, और अब उन्होंने ही पूरा प्लान ड्रॉप कर दिया। आखिर ऐसा हुआ क्या उस बोर्ड रूम में? ये सजावट। अरे सक्तुड़ी आ गई। बस मेरी सक्तुड़ी आती है ना, मेरा आधा टेंशन खत्म हो जाता है। हाँ, धर्म भैया और चाचा जी इतनी तैयारियां क्यों कर रहे हैं? ले, 2 दिन मथुरा क्या गई पगली, इधर का सब भूल गई। अरे तेरी रिमझिम दीदी की शादी नहीं है 1 हफ्ते में, तो आज शाम को लड़के वाले आने वाले। आज शाम को सगाई है उसकी। सगाई? सगाई आज क्यों? ले, अरे खबर नो तो कह दूं, ये रिमझिम की गाड़ी अपने गैरेज से निकल ही नहीं रही थी। बस अब मुश्किल से गाड़ी बाहर निकली है। मैं तो कहती हूँ डायरेक्ट अब रंजन के घर जाके रुक जाए। बस इस बार सब मनोरमा के दिल का हो रहा है। ये भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे बस। चाची जी,
हमारे पास टाइम बहुत कम है। रिमझिम दीदी को शादी से बचाने के लिए असली गुनहगार को हमें सबके सामने लाना होगा। अच्छा, तो आज शाम 7:30 बजे की तैयारी हो रही है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, पर जो हो रहा है सो हो रहा है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब हमेशा एक जैसा तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए अक्लमंदी इसी में है कि जो हो रहा है ना, इंसान उसी में अपना सुख ढूंढ ले। तुम ठीक हो ना? इसकी वजह से हमारे नंदू पे हाथ उठाया था भैया ने। अब अपने बेटे की बर्बादी का जश्न मनाइए भैया। बस शाम के 7:30 बजने का इंतजार है। हाँ, एक भी गाड़ी बाहर पार्क होनी नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, ये लोग वीवीआईपी लोग हैं सारे के सारे, तो वीआईपी ट्रीटमेंट ही होना चाहिए, ठीक है? अरे शिव, कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हारे रूम भी जाकर आई। ये लो, तुम्हारे लिए नया सूट आज शाम के लिए। जरा देख लो फिटिंग वगैरह सही है या नहीं। आपने लाया है चाची तो अच्छा ही होगा। वैसे ये बात तो है, मुझे पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ फिट होती है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुमको शिकायत करो। वाह भाई वाह, नया सूट बड़ा प्यार आ रहा है आपको। बहुत दिनों के बाद ना पद्मा दीदी, दिल को सुकून मिला है। अब बस जल्द से जल्द शाम के 7:30 बजे। शाम के 7:30 बजे शुरू होगी शिव की बर्बादी की कहानी। अब मुंह लटकाने से क्या होगा शिव? मुझे ये लगता था कि ऐसा होगा, और देखो अब हो रहा है। कितना मना किया था कि उस लड़की के पीछे मत जाओ बेटा, पर तुम नहीं माने। तुम्हें लगा कि बाप बोलता रहता है बस। अब बताओ, तुमने कोई ऑप्शन छोड़ा है? क्या करूं मैं अब? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है, और जो कुछ भी हो रहा है वो सही है। यही सही ऑप्शन है।
हे भोलेनाथ, हम एक ऐसी परीक्षा ले रहे हैं हमारे बच्चे की, जो चीज उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसे ही आप उससे छीन रहे हैं। 7:30 बजे तक का समय है। इस अनहोनी को रोक दीजिए, इस अनहोनी को होने से रोक दीजिए। कहते हैं ना कि अगर मेहनत करो और कुछ चाहो तो वो मिलता ही मिलता है। फाइनली जो चाहा आखिर वो मिल ही गया। ये शाम को पहनना, क्योंकि आज तुम्हें वो मिलने वाला है जो बहुत 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 बड़ा है। वो चीज जो शायद तुम डिजर्व नहीं करते, पर क्या करूं, हो तुम मेरे बेटे। कोई चीज डिजर्व करो या ना करो, मंदिरा कश्यप के बेटे को हमेशा बेस्ट ही मिलेगा। थैंक यू सो मच मॉम, लेकिन क्या? वो शक्ति। क्या शक्ति? क्या शक्ति शक्ति शक्ति? हाँ, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं तुम्हें चांद लेकर दे रही हूं और तुम्हें रास्ते के कचरे को घर लाना है। तुम्हें पता है उस शक्ति का क्या होने वाला है? उसकी स्कॉलरशिप, कॉलेज में एडमिशन और डॉक्टर बनने का सपना सब खत्म कर दूंगी मैं। ऐसा बर्बाद करूंगी उसे कि डॉक्टर बनना तो दूर, नर्स बनने की भी लायक नहीं रहेगी वो। खुद तो सड़क पर आएगी ही, साथ में अपने पूरे परिवार को भी सड़क पर ले आएगी। और इस सब की शुरुआत होगी आज शाम 7:30 बजे शिव का अंत होगा और शक्ति के अंत का आरंभ